हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ IIM फाउंडेशन एडोइंस। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आखिरी टॉपिक के ऊपर है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली होता है क्या है और इसका हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, आमतौर पे हम जो फॉर्म इसमें यूज करेंगे ना इंटीग्रेशन करने के लिए, वो आप यूँ कहेंगे कि सर इसको तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसा कुछ फॉर्म डिस्कस कर रखा है। बट कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बिना आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब यह है कि एक बड़ा सा एक्सप्रेशन अगर रेशनल एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ना, डिस्ट्रीब्यूट करना विद प्लस एंड माइनस साइन। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इसमें टोटल 3 केस है सीबीएसई के लिए, वो तीनों केस मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। तो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड में क्या होता है, मतलब आप इससे समझो लीनियर फॉर्म होना चाहिए डिनोमिनेटर में और रिपीट नहीं होने वाला होना चाहिए। मतलब लीनियर फॉर्म का जो पावर होना चाहिए दैट मस्ट बी 1। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट से हमारे पास ऐसा फैक्टर है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। यहां भी हो सकता है या फिर x माइनस गामा, लाइक ऐसा। तो ये हो गया लीनियर विद नॉन रिपीटेड। पार्शियल फ्रैक्शन का नियम बहुत ही सिंपल है। एक बात मिलाइएगा, यहाँ पे जो नीचे डिग्री बनेगा पॉलिनोमियल का वो 3 होगा, ऊपर में डिग्री जो बनेगा 1 होगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ऊपर का डिग्री इससे कम ही होना चाहिए। अगर ज्यादा हो या बराबर भी होता है तो हम डिवाइड का टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, हालांकि उससे नहीं आता है क्वेश्चन। आप बेसिक इसको देखिए। इसमें करना क्या है, जितने लीनियर फैक्टर्स हैं अंदर उतने फॉर्म में आपको इसको स्प्लिट करना है। जैसे आप इसको लिख देंगे इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस बीटा प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस गामा, लाइक दैट। बहुत ही सिंपल फॉर्म। जितने भी फैक्टर्स आपको नीचे लीनियर में देखेंगे उतने लीनियर के टर्म आपको बना देना ABC लिखकर। बाकी का काम एकदम सिंपल है। आप इधर एलसीएम लेंगे और आपको इसको कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है और फिर इंटीग्रेशन होगा। यह हमारा पहला फॉर्म है। दूसरा जो हमारा फॉर्म है वो है लीनियर रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। लीनियर रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। लीनियर रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन या यूज ऐसे करना, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई मान लो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू x माइनस बीटा। अपने पास ऐसा है। तो यहां देखिए दोनों लीनियर है, लेकिन इसमें से एक लीनियर फैक्टर जो है उसका पावर 2 है, मतलब ये लीनियर का रिपीट होने वाला है। तो इसको आपको करना कैसे, पहली बात जो नॉन रिपीटेड फॉर्म है उसको तो आप सीधे सीधे लिखो, तो a बाई एक्स माइनस बीटा, और जो रिपीट होने वाला है ना उसको आपको 2 टर्म बनाना है। पहला b बाई जो है आपका वो x माइनस अल्फा और प्लस c बाई x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर अगर आ गया तो एक टर्म पावर 1 का बनेगा और दूसरा टर्म पावर 2 का बनेगा। बस एक वेरिएशन आपको इसमें करना। एंड द लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इज क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। तो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड में बहुत आसान है कि जैसे px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई मान लीजिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। और ये क्वाड्रेटिक ऐसा है, देखो अगर क्वाड्रेटिक ऐसा तुम्हें मिल गया ना जो फैक्टराइज हो सकता है लीनियर के फॉर्म में, तो तुम उसको फैक्टराइज करके ये यूज करो। अगर इनकेस ये ऐसा है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, लाइक से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप इसको नहीं कर सकते फैक्टराइज, तो इसके लिए एक फॉर्म पढ़ना होगा। तो इसका नियम ये है कि जो लीनियर है उसमें आप जैसे करते हैं वैसे करिए। x माइनस अल्फा लीनियर है तो हम ऊपर लिख देंगे a बाई एक्स माइनस अल्फा प्लस, इसको आप ऐसे समझे कि लीनियर है डिग्री 1 तो ऊपर में कांस्टेंट हो गया मींस डिग्री 0, तो
अगला जो फैक्टर बनेगा वो क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 का तो ऊपर में लीनियर आना चाहिए, मतलब 1 डिग्री का। आप इसको ऐसे लिख लो x² प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एंड ऊपर में आप कुछ लिख लो bx प्लस cx। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री आ गया तो ऊपर में लीनियर हो जाएगा 1 डिग्री का, एक कम डिग्री होता है। इस इतने ही फॉर्म है, इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर हम सब के आधार पे आपको क्वेश्चंस कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले तो फॉर्म चेक करो, ये लीनियर है, हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं है। नीचे कैसा फॉर्म दिख रहा है, 2 लीनियर का फैक्टर, ये दोनों मिलकर 2 डिग्री का बनाएगा और ऊपर 1 डिग्री का है, कम पावर है, ये चल जाएगा, आपका लीनियर फॉर्म है। एक और चीज, लीनियर में कोई भी का जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें किसी का पावर 2, 3, 4, 5 लाइक दैट नहीं है, अपने पास सबका पावर 1 है, मतलब इट इज ऑफ फॉर्म लीनियर नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। लीनियर नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन है तो बस सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। मैं यहां से करता हूं, आप साथ साथ लिखते चलिएगा, पहले भी आप पढ़े होंगे ये चीज। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, अभी थोड़ा देर के लिए ये भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई इंटीग्रेशन भी था, अभी तुम बेसिक इसको पहले सॉल्व करो। तो हम इसको ऐसे लिखे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 4। जब लीनियर नॉन रिपीटेड फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं उन सारे ही लीनियर फैक्टर्स का हम उसके फॉर्म में हम फैक्टर को तोड़ देते हैं और ऊपर में हम ABCD कांस्टेंट लगाते हैं। लाइक मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 4। सिंपल है, आगे बढ़ो। जैसा फ्रैक्शन का एडिशन लग रहा है बिल्कुल वैसा करना है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। नीचे आपका एलसीएम इधर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 और ऊपर में आपका आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। आपको ऐसा लग रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ हमें नोमरेटर को कंपेयर करना है। ओके, सो x प्लस 2 इक्वल्स, यहाँ पे x को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालोगे तो a प्लस b और कांस्टेंट टर्म कितने बचे 4a प्लस b ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। क्या आपने ऐसा काम पहले कभी किया है? मैं आपको एक फॉर्म याद कराता हूं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक एंड लीनियर रूट अंडर क्वाड्रेटिक। ऐसे फॉर्म में हमने अक्सर ऐसा किया था a b का वैल्यू निकालने वाला। ओके, सो x की कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ a प्लस b, आप इससे भली भांति परिचित है। a प्लस b विल बी इक्वल टू 1 एंड 4a प्लस b इक्वल्स 2। और हमको इन दोनों को सॉल्व करना है तो हम ये इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे आ जाएगा 3a इक्वल्स 1, दैट इज a इक्वल टू 1/3। ओके, 4a माइनस a 3a हो गया, b कैंसिल, 2 माइनस 1 इज 1। लाइक a की वैल्यू 1/3 सब्स्टिट्यूट कर दे तो 1/3 प्लस b इक्वल टू 1, b आपका आ जाएगा कितना बच्चों 2/3। a और b आ गया। तो आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। And we are writing putting these values in equation 1। तो पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इसको आप लिख सकते हैं a कितना है 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 नीचे, ओके, b 2/3 और नीचे में x प्लस 4। तो ये ऐसा कुछ आ गया आपके पास, ठीक है। इस चीज को आप ये लिख सकते हैं और मुझे इसी का बेसिकली इंटीग्रेशन करना था तो हम अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या हम ऐसा लिखें, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 dx इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। तो इसका करने के लिए 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1/x प्लस 1, तो आप लिख सकते हो dx अपॉन x प्लस 1। 2/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x प्लस 4 नीचे है, यू कैन राइट dx अपॉन x प्लस 4। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको लग भी रहा हो 1/3 dx अपॉन x प्लस 1 का हो जाएगा ln ऑफ x प्लस 1 प्लस 2/3
ln ऑफ x प्लस 4 एंड लास्ट में आपका क्या आएगा प्लस c। आप आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, आगे अब बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है, यहाँ आंसर चलेगा। इसको नोट करो बिल्कुल। एक और सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, और आप ये बात तो पकड़ ही लिए होंगे कि इसमें जो वेरिएशन आ रहा है, ऊपर में 2x है और नीचे में x स्क्वायर है, तो आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा सब्स्टिट्यूशन का। आप इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये तो नजर आ ही गया होगा कि हम x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। पहले करके देखते हैं बनता क्या है, फिर विचार होगी। लेट x स्क्वायर इक्वल टू t। एक और बात है, अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 को भी t मानेंगे तो वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा। x स्क्वायर प्लस 2 को भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं सीधे x स्क्वायर को कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है तो। हालांकि अगर आप इसको या इसको मानते हैं तो और बेनिफिशियल होता है। x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2x dx विल बिकम व्हाट, dt। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है, 2x dx मतलब dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ गया, दो लीनियर है, उसमें से एक लीनियर रिपीट हुआ है, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हम ये तो लग गया लीनियर रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी थोड़ा देर के लिए इंटीग्रेशन भूल जाओ। आपके पास है 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो भैया जो लीनियर है उसको तो लीनियर जैसा कर दो, a बाई टी प्लस 1। जो रिपीटेड है लीनियर में, उसमें दो टर्म तैयार होगा, पहला b बाई टी प्लस 2 और दूसरा c बाई टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर। ओके, इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय हम इसका करेंगे, और अभी ही आपको लग गया होगा कि अगर मैं a b c निकाल लेता हूं, उसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इसका और इसका इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे और a b c की वैल्यू निकालते हैं। जो काम पार्शियल फ्रैक्शन में है ना, बस वैल्यू निकालना है। मैं तो आपको एक शॉर्टकट भी बताता इसके वैल्यूज निकालने के लिए, लेकिन वो बोर्ड में एक्सेप्टेड नहीं है, बोर्ड में आपको पूरा डिटेल करना पड़ेगा, इसलिए शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। ओके, सो इट इज 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर का डिनोमिनेटर जो है वो तो आ जाएगा टी प्लस 1 टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या लिखोगे वो देख लो, टी प्लस 1 है तो a इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 और प्लस c इंटू टी प्लस 1। नीचे का सेम है, सीधा ऊपर वाला को कंपेयर करते हैं। 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, यू कैन राइट टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस c इंटू टी प्लस 1। सबसे पहले इसको फॉर्म बनाते हैं, 1 इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन करेंगे, टी स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस t इंटू टी के साथ कौन दिख रहा है, टी के साथ यहां आ गया 4a और प्लस 3b और प्लस c। ओके, कांस्टेंट टर्म कौन है, 4a प्लस 2b प्लस c। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, सो वी गेट a प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि इधर टी स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है नहीं। यहां से डायरेक्ट आपको मिल रहा है a का वैल्यू किसके बराबर, माइनस b। ओके, t का कोएफिशिएंट भी इधर नहीं है, तो 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। एक काम करो, a जो निकाले ना उसको यहीं पे रख दो अभी, तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी, सो 4a इक्वल टू माइनस 4b प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका आ गया कितना, माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू b। ओके, और तीसरा टर्म कौन सा है, 4a प्लस 2b प्लस c, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 के बराबर, ठीक। तो 4a को आपने लिखा है माइनस b, पुट कर दीजिए, माइनस 4b
प्लस 2b और c को आपने क्या लिखा है, b लिखा। आप आइडिया समझो, 3 वेरिएबल में हमने कैसे किया, एक वेरिएबल के टर्म में सबको लिख लिया और बाद में एक थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे, खत्म है बात। तो 2b प्लस b हो गया 3b एंड माइनस 4b, इट बिकम्स माइनस b इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज b इक्वल्स माइनस 1। b आपका आ गया और c तो b के बराबर है तो c भी माइनस 1 और a जो है वह नेगेटिव ऑफ b है, सो a इक्वल्स टू प्लस 1। आपका a b c तीनों निकल गया। आप यहां तक नोट करिए, फिर हम वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके और इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हमने ए बी सी का वैल्यू रहने दिया, इसको अब सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ से इसके आगे लिखता हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो 1 बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका a बाई टी प्लस 1, a आपका 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस 1, b बाई टी प्लस 2, b कितना है माइनस 1 बाई टी प्लस 2 और c बाई टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो c इज माइनस 1 टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन करूं चाहे इसका, एक ही बात, तो हमारा dt अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर था। इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन dt बाई टी प्लस 1 माइनस dt बाई टी प्लस 2 माइनस dt बाई टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, dt बाई टी प्लस 1 माइनस dt बाई टी प्लस 2 और ये जो नीचे में स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं t प्लस 2 का पावर माइनस 2 dt। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ t प्लस 2 माइनस x की पावर माइनस 2 का फॉर्म है, तो आप इसको लिखेंगे क्या, t प्लस 2 का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 एंड प्लस c। आप इसको लिख सकते हैं ln ऑफ t प्लस 1 माइनस ln ऑफ t प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, और इसका पावर माइनस 1 है तो आप इसको 1 बाई टी प्लस 2 भी लिख सकते हैं प्लस t। डियर स्टूडेंट्स, t हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, t हमने किया था x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट। तो अब हमारा एक काम और बचता है कि हम आंसर को x में चेंज करें। आवर आंसर इज ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t को हमने x स्क्वायर रख दिया। एक और बात, जब हम आंसर इसमें लिख रहे हैं और लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है तो इस मॉड की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, यहां से भी आप हटा सकते हैं मॉड, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, दिस इज योर आंसर। ये रहा आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। इसमें ऐसे ही आपको करना है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे फिर नीचे साइन का टर्म फैक्टर्स में बन रहा है, ऊपर में cos x dx है, तो पहला आइडिया क्या है कि हम sin x को t सब्स्टिट्यूट करें, देन पार्शियल फ्रैक्शन बन जाए। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, एनसीईआरटी के आप बुक्स के क्वेश्चन करिएगा, बनेगा आपसे, पीवाईक्यूज करिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड पर्सपेक्टिव से, रिवीजन पर्सपेक्टिव से करना है। डिटेल क्लासेस होती है तो इसमें और डिटेल वेरिएशन है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, हालांकि बोर्ड के ख्याल से ये काफी। अगले क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो इंटीग्रेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको कराएंगे हम प्रैक्टिस, कि आप ये नोटिस करिए सीबीएसई किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। एक और बात, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हमारे तरफ से होंगे वो मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।